नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नी फीड्स पे। दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हम लोगों से जुड़ी हुई लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हाय, मैं नितिन कुमार एज यूजुअल आपके सामने द हिंदू के एडिटोरियल के साथ हूँ। देखो, इसमें जो पूरी बात की जा रही है वो जीएसटी की जा रही है। कहा क्या जा रहा है, देखें, मिडनाइट मेकओवर यानी कि मध्य रात्रि में जो बदलाव की गई, एडॉप्शन ऑफ जीएसटी यानी कि जीएसटी का या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का अपनाया जाना। What the with the adoption of GST, a clear roadmap is needed to simplify the indirect tax regime। तो कहा जा रहा है कि जीएसटी के अपनाए जाने के साथ एक विस्तृत योजना की ज़रूरत है जिससे कि अप्रत्यक्ष कर के शासन पद्धति को क्या किया जा सके, सिंप्लीफाई किया जा सके, आसान किया जा सके। रेजिम का लेना देना शासन पद्धति से होता है, वो तौर तरीके जिससे कोई भी चीज़ चलाई जाती है। इन अ लैंडमार्क रिफॉर्म, एक मील का पत्थर कह सकते हैं इस सुधार को, ठीक है। इन अ लैंडमार्क रिफॉर्म, इंडिया टुडे स्विचेस टू न्यू इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। स्विचेस टू कहने का ये मतलब बदलाव करना, किसी तौर तरीके से, एक तौर तरीके से दूसरे तौर तरीके पे जाना। तो देखें, इन अ लैंडमार्क रिफॉर्म, एक जो मील का पत्थर साबित होने वाले आप सुधार की बात करें, इंडिया टुडे स्विचेस टू ए न्यू इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। भारत आज एक नए अप्रत्यक्ष कर के प्रणाली की तरफ बदलाव किया, और वो है क्या, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। द जीएसटी सब एज्यूम्स द मल्टीपल सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल टैक्सेस एंड सेसेस लेवीड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहा जा रहा है कि जीएसटी क्या करेगा, वो मिला देगा, एक जगह इकट्ठा कर देगा बहुत सारे जो केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर के जो कर, उपकर लगाए जाते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं पे, यूनिफाइंग द कंट्री इनटू ए सिंगल मार्केट, और पूरे देश को एक बाजार में बनाएगा या जोड़ेगा। देयरबाय मेकिंग इट इजियर टू डू बिजनेस एंड इंश्योर टैक्स कंप्लायंस, और इसके कारण से व्यापार करना आसान होगा और सुनिश्चित किया जा सकेगा कि टैक्स या कर का कंप्लायंस हो, पालन किया जाए। कहने का मतलब सुनिश्चित ये करेगा कि लोग कर को अदा करें। दिस विल अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड मोर एफिशिएंटली मॉप अप रेवेन्यू फॉर द एक्सचेकर। और ये क्या करेगा, दिस विल अट्रैक्ट इन्वेस्टर, ये निवेशकों को लुभाएगा और ज़्यादा एफिशिएंटली, एफिशिएंट कहने का मतलब कार्यकुशल तरीके से, मतलब जिसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, उत्पादन देने की क्षमता ज़्यादा हो, जो फल ज़्यादा दे, ठीक है। दिस विल अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, ये निवेशकों को अपनी तरफ खींचेगा और ज़्यादा कार्यकुशल तरीके से राजस्व को जुटाएगा। किस चीज़ के लिए, खजाने के लिए, यानी कि खजाने में राजस्व को ये और भी ज़्यादा बेहतर और कार्यकुशल रूप से जुटाएगा और साथ में निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित भी करेगा। The reform has been years in the making, and having shown the political will to finally pull it off, the central government must work with the state to chart a roadmap to simplify the tax regime। तो कहा जा रहा है, द रिफॉर्म हैज बीन ईयर्स इन द मेकिंग, यानी कि ये जो बदलाव है, ये जो सुधार है, ये सालों साल से होना था। एंड हैविंग सोन द पॉलिटिकल विल टू फाइनली पुल इट ऑफ, और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए अंत में इसको सफल होने के लिए द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट वर्क विद द स्टेट, केंद्र सरकार जरूर राज्य सरकार के साथ काम करे, टू चार्ट अ रोड मैप टू सिंप्लीफाई द टैक्स रेजिम, जिससे कि वो एक विस्तृत योजना बना सके, जिससे कि ये जो कर की प्रणाली है उसको आसान किया जा सके। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो सुधार होना था, ये सालों साल से जरूरी था, ये होना चाहिए था, ठीक है, कोशिश की जा रही थी। और जब राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा के वर्तमान सरकार की बात की जा रही है, केंद्र सरकार की बात की जा रही है, वो अंततः इसमें सफल हुए, तो कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार जरूर राज्य सरकार के साथ मिलके एक विस्तृत योजना बनाए ताकि इस कर प्रणाली को ज़्यादा आसान किया जा सके।
currently there are multiple tax rates ranging from 0% to 28%। वर्तमान में अलग अलग तरह के कर के दर हैं जिसकी रेंज कह सकें, जिसकी व्यापकता कह सकें 0% से 0% से लेके 28% तक है। प्लस सेस ऑन सम प्रोडक्ट्स क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फॉर लॉबिंग एंड द रेंट सीकिंग, ठीक है। और साथ में ये कहा जा रहा है कि कुछ अतिरिक्त कर लगाए गए, ठीक है, अधिकर लगाए गए कुछ ऐसे उत्पादों को उत्पादन के ऊपर, ठीक है, क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फॉर लॉबिंग, और जिससे कि प्रोत्साहन मिला है, ठीक है, अपने पक्ष में जनमत तैयार करने को। और रेंट सीकिंग एक चीज समझिए, वो कंपनियां जो कि समाज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देते हुए सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात करती है, ठीक है। और वैसे भी इकोनॉमिक के टर्म्स में देखें तो रेंट, वो जिनके पास पूंजी होती है वही रेंट वसूलते हैं, ठीक है। तो वहां से ये चीज ली गई है ना। तो ये कहा जा रहा है कि इसके साथ ही क्या होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर जो सेस है वो भी लगाई गई है, और इससे प्रोत्साहन मिलेगा अपने पक्ष में, ठीक है, पक्ष में लॉबिंग करने का, यानी कि अपने पक्ष में जनमत तैयार करने का। The level of preparedness for the new tax system too is not optimal। तो कहा जा रहा है कि जो तैयारी का स्तर है नए कर प्रणाली का, वो भी अपने आप में क्या है, पर्याप्त नहीं है, इष्टतम नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। With the sections of the industry, trade as well as the bureaucracy visibly anxious about the several aspects of the GST's operational and the legal framework। और साथ में कहा जा रहा है कि विद सेक्शन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग के कुछ हिस्से, ट्रेड व्यापार के, एज वेल एज द ब्यूरोक्रेसी, और साथ में जो नौकरशाही है, विजिबली एंक्सस, ऐसा दिख रहा है कि वो क्या है, परेशान है, व्याकुल है, अबाउट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द जीएसटी ऑपरेशनल एंड द लीगल फ्रेमवर्क। जीएसटी के बहुत सारे जो पहलू हैं इसके कार्यान्वित किए जाने के, और इसके जो इसकी जो कानूनी ढांचा है। तो कहा यह जा रहा है कि चूंकि जो तैयारी का स्तर है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, तो उद्योग, ठीक है, व्यापारी और जो नौकरशाही है उसका कुछ हिस्सा वो मोटे तौर से क्या दिख रहा है, व्याकुल परेशान से दिख रहा है। क्योंकि इनकी बात ना करें, सॉरी, किस चीज़ के बारे में, बहुत सारे जो पहलू हैं जीएसटी के लागू किए जाने के बारे में और इसके कानूनी ढांचा के बारे में। इन रिस्पॉन्स, इसके जवाब में, द डेट ऑफ बिजनेस टू फाइल द फर्स्ट जीएसटी रिटर्न्स हैज बीन डेफर्ड। सबसे पहले इस जगह इस सेंटेंस के अंदर शब्द रिटर्न्स को समझे। देखो, रिटर्न जहाँ पर लौटने से, रिटर्न्स का मतलब हिसाब से होता है, लेखा जोखा से होता है, अकाउंट से होता है। तो कहा जा रहा है द डेट फॉर बिजनेसेस टू फाइल द फर्स्ट जीएसटी रिटर्न्स हैज बीन डेफर्ड, यानी कि जो व्यापारियों के लिए पहला जीएसटी का हिसाब देने की जो तारीख है उसको क्या कर दिया गया, टाल दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। द जनरेशन ऑफ ई वे बिल्स फॉर मूविंग गुड्स वर्थ ओवर 50,000 टू हैज बीन पुट ऑन होल्ड। देखो, पुट ऑन होल्ड का मतलब रोक देना, पुट एट एवेंस का भी मतलब होता है रोक देना, ठीक है, किसी चीज को कुछ समय के लिए। तो कहा जा रहा है द जनरेशन ऑफ ई बिल्स, यानी ई वे बिल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो बिल जनरेट किए जाएंगे, बिल निकाले जाएंगे कुछ चलायमान वस्तुओं के लिए जो कि 50,000 से ज़्यादा कीमतों का हो, उस चीज़ को भी रोक दिया गया। यानी कि 50,000 से ज़्यादा कीमत वाली जो ऐसी वस्तुएं हैं, ठीक है, एफएमजीसी की बात की जा रही है, फास्ट मूविंग, ठीक है, जो कंज्यूमर गुड्स है उसकी बात की जा रही है। तो कहा यह जा रहा है कि जो मूविंग गुड्स खास करके 50,000 से ऊपर जिसकी कीमत हो, ठीक है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिल निकाली जाएगी उस चीज़ को रोक दिया गया है। अलॉन्ग विद द रिक्वायरमेंट फॉर द ई कॉमर्स पोर्टल्स टू डिडक्ट टैक्स एट द सोर्स फ्रॉम स्मॉल सेलर्स। तो कहा जा रहा है कि इसके साथ ही जो छोटे विक्रेता हैं, ठीक है, और उससे जो ई कॉमर्स वाले जो पोर्टल्स हैं, जैसे कि आप ईबे की बात कर सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे ठीक है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, तो अमेजन है, ऐसे की बात की जा रही है। समझिए इस स्टोरी बात को। अलॉन्ग विद द रिक्वायरमेंट्स फॉर द ई कॉमर्स पोर्टल्स, साथ में ये भी
शर्त रखी गई है, ठीक है, ये जरूरी बना दिया गया है कि जो छोटे विक्रेता हैं ऐसे वाणिज्यिक पोर्टल्स को अपने उत्पाद बेचते हैं तो उनको भी रोक दिया गया है कि भाई वो डिडक्शन एट सोर्स ना करें, स्रोत के समय ही उसमें जो टैक्स की कटौती की जाती है वो ना करें। कहा जा रहा है द जीएसटी नेटवर्क विच विल डिजिटली कैप्चर बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन डेली। तो कहा जा रहा है जीएसटी का जो अंतर्जाल है, नेटवर्क है, खास करके इंटरनेट का, ठीक, इंटरनेट से जुड़ा हुआ, विच विल डिजिटली कैप्चर बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि डिजिटल माध्यम से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करोड़ों करोड़ जो लेन देन होंगे हर एक दिन, उसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा, उसके ऊपर ध्यान रखेगा, नजर रखेगा, ठीक है। was not able to test its software in advance, वो भाई अपने सॉफ्टवेयर को पहले से जांचने परखने में संभव नहीं हो पाया है। and there is concern about the preparedness of intermediaries mandated to help the businesses transition to completely electronic compliance system। और कहा जा रहा है कि and there is a concern, और चिंता ये भी है about the preparedness की कैसी तैयारी है ऐसे मध्यवर्ती जो एजेंसी जो है जिनको ये अधिकार दिया गया है कि ये जो पूरा का पूरा जो व्यापारिक बदलाव होगा और बदलाव होके ये पूर्णतया जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस सिस्टम के ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टैक्स दिए जाने की प्रणाली के ऊपर जाएगा। तो कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांजिशन की बात की जा रही है और इसके लिए जो एजेंसी हैं उनके तैयारी के बारे में भी कहीं ना कहीं चिंता है। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि जो बिजनेस के ट्रांजिशन होने हैं, व्यापार का जो बदलाव होना है पुराने तौर तरीके से नए तौर तरीके की तरफ, जो कि पूर्णतया इलेक्ट्रॉनिक आधारित होगी, और उसको उस बदलाव में सहायता करने वाली जो एजेंसीज हैं उनकी तैयारी के ऊपर भी चिंता है। द कमिंग डे देयरफॉर कुड टेस्ट द सिस्टम, यानी कि आने वाला दिन इस प्रणाली की जांच कर सकता है। एंड द कैपेसिटी ऑफ द अथॉरिटीज टू थिंक ऑन देयर फिट विल बी वाइटल। अब देखो, टू थिंक ऑन देयर फिट का मतलब जल्दी निर्णय लेना या उत्तर देने से होता है, फटाफट निर्णय लेने से। तो कहा जा रहा है कि आने वाला दिन इसलिए इस प्रणाली की जांच करेगा, और ये जो क्षमता है अधिकारियों की कि वो जल्दी निर्णय दे या उत्तर जल्दी दे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। यानी बिना किसी देरी के अधिकारीगण के द्वारा निर्णय लिए जाना या उत्तर दिया जाना, ठीक है, और उसकी जो क्षमता है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके तब जब आगे आने वाले समय में ये पूरी प्रणाली यदि व्यवहारिक रूप से देखें तो जांची परखी जाएगी, जब करोड़ों करोड़ जो ट्रांजैक्शंस होंगे, जैसा कि पहले कहा गया, वो इस सिस्टम या सॉफ्टवेयर के अंदर रखा जाएगा या इसमें सबमिट किया जाएगा। एज इट स्टैंड, जैसा कि अभी है, द जीएसटी इन इट्स इनिशियल अवतार, जीएसटी अपने शुरुआती अवतार या रूप में हैज ए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक बहुत ही जटिल ढांचा है। यानी कि कहा जा रहा है कि आज मौजूदा तारीख में जीएसटी जो अपने शुरुआती रूप में है वो काफ़ी जटिल ढांचा है, विथ फार टू मेनी टैक्स रेट, जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्या है करों के दर हैं, दैट कुड लीड टू द क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स, जिसके कारण से वर्गीकरण का विवाद हो सकता है, एंड विद द एक्सक्लूजन ऑफ द की इनपुट सच एज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और साथ में जब बाहर रखा गया कुछ महत्वपूर्ण जो इनपुट है, जो चीज़ एक रॉ मटेरियल के रूप में आप यूज़ करते हो, कहने का ये मतलब, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट विथ पर्टिकुलरली हाई इनडायरेक्ट टैक्स लेवीज, जिसमें कि अत्यधिक ज़्यादा जो है वो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, और इन चीज़ों को यदि बाहर रखा जाता है, बहुत सारी जो क्लासिफिकेशन की गई है, टैक्स के अलग अलग स्तर हैं, और इस कारण से ये पूरा का पूरा जो ढांचा है मौजूदा स्थिति में, खास करके शुरुआती स्थिति में, ये बहुत ही क्या है, जटिल है। The finance minister has asked industry to ensure that the benefits of the GST rates cuts are passed on to the consumers। जो वित्त मंत्रालय है उसने पूरे उद्योग को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जीएसटी दरों में जो कमी का जो फायदा है वो किसको दिया जाना चाहिए, उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। बट इट इज़ नॉट क्लियर
हाउ बिजनेसेस विद द हायर टैक्स इंसिडेंस आर टू बी एडजस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे ऐसे व्यापार जिसमें ज़्यादा कर लगाया जाता है वो इस मूल्य तय करने की नीति से कैसे वो एडजस्ट होगा, रूबरू होगा, कैसे उस चीज़ को मैनेज करेगा। हाउ द स्ट्रिंजेंट एंड एंटी प्रॉफिटनरिंग क्लॉजेज विल बी इंटरप्रेटेड, कैसे कठोर और मुनाफाखोरी के खिलाफ जो धाराएं हैं उसकी व्याख्या कैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। पहला मुद्दा ये है कि जो ऐसे ऐसे व्यापार जिसमें कि जिसका जो टैक्स है या कर है वो बहुत ज़्यादा है, वो कैसे अपना मूल्य तय करेगा, इसकी नीति क्या होगी। दूसरी तरफ देखें कि जो खोरी से संबंधित जो बड़े कठोर धाराएं हैं उसको कैसे व्याख्या दी जाएगी, ये भी देखने लायक बात होगी। नाउ अब देखें तो द ट्रांजिशन इफेक्ट ऑन इंडियाज लार्जली इनफॉर्मल इकोनॉमी, ट्रांजिटरी इफेक्ट, तो कहा जा रहा है ये बदलाव का जो प्रभाव होगा भारत के बड़े बड़े असंगठित अर्थव्यवस्था के ऊपर, जहां पर संगठित क्षेत्र में कम लोग हैं, which has already been hit by the demonetization must be closely watched। तो कहा जा रहा है कि जो कि पहले से ही विमुद्रीकरण के कारण से प्रभावित हुआ है, इसको बहुत ही नज़दीक से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो असंगठित क्षेत्र हैं और इस अर्थव्यवस्था में, ठीक है, उसके ऊपर ये बदलाव का क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के अंदर। ठीक है, खास करके तब जब विमुद्रीकरण पहले की जा चुकी है और उसका अपना प्रभाव है, तो इस चीज़ को बड़े नज़दीक से गौर से देखने की ज़रूरत है। टैक्स buoyancy and easier investment climate and 1 to 2% growth expected from GST may take some time to be realized। तो कहा जा रहा है कि जो कर में उछाल है एंड ईजियर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, यानी निवेश का जो आसान सा वातावरण है, या 1 से 2% की जो तेजी आएगी जीएसटी के कारण से जो अपेक्षा की जा रही है, मे टेक सम टाइम टू रियलाइज, इसमें कुछ समय लेगा फलीभूत होने पे। तो कहा यह जा रहा है कि इसके जो कुछ फायदे हैं, जैसे कि टैक्स में उछाल का आना, ठीक है, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली होना, यानी कि निवेश करने का जो वातावरण होगा वो बेहतर होगा, 1 से 2% जीडीपी के अंदर ग्रोथ आ सकती है इन सारे जीएसटी के लागू किए जाने, ये अपेक्षा की जा रही है। और ये अपेक्षा फलीभूत होने पे, यानी जमीन पे इसको उतरने में कुछ समय लगेगा। Yet reforms are the art of the possible and the government has said it will strive to rationalize the number of tax rates and bring excluded sector into the GST over time। तो कहा जा रहा है कि फिर भी ये जो सुधार है ये संभावनाओं की कला है। एंड द गवर्नमेंट हैज सेड, और सरकार ने ये कहा है कि वो ये कोशिश करेगा कि तर्कपूर्ण ढंग से जो कर की दरें हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्षेत्र जिसको कि जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसको क्या किया जाए, शामिल किया जाए। तो कहा यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि तर्कपूर्ण रूप से, ठीक है, जो कर की अलग अलग दरें हैं उसको तो कम किया जाए, साथ में ऐसे क्षेत्र जो आगे जो इस जीएसटी से बाहर है, जैसे पेट्रोलियम की बात की गई, ठीक है, उसको भी समय के साथ, ओवर टाइम मतलब समय के साथ जीएसटी के अंदर लाया जाए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ द जीएसटी। कहा जा रहा है कि ये जीएसटी के क्रमिक विकास में पहला कदम है। एंड सम इनिशियल हिकअप्स आर परहैप्स इनएविटेबल इन अ सिस्टम फाउंडेड ऑन द पॉलिटिकल कंसेंसस एंड द फेडरल एडजस्टमेंट। तो कहा जा रहा है कि शुरुआत में कुछ रुकावट संभवतः, ठीक है, संभवतः अवश्य संभावी है, जो होना ही होना है, खास करके जब ये देखा जाए कि ये पूरी की पूरी प्रणाली जो है, पूरी की पूरी प्रणाली है वो राजनीतिक एकमत और जो संघीय ढांचा है उसको एडजस्ट करके बनाया गया है। यानी कि राजनीतिक एक रूप से एकमत होने के बाद और संघीय ढांचा को एडजस्ट करने के बाद जब ये पूरी की पूरी प्रणाली बनाई गई, तो ये माना जा सकता है कि शुरुआत में कुछ रुकावटें आएगी। दिस इज वाई इट इज अनफॉर्चुनेट दैट सम ऑपोजिशन पार्टीज, ये वो कारण है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ जो विपक्षी दलें हैं, इंक्लूडिंग द कांग्रेस, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है, विच लेड द इनिशिएटिव ऑन द जीएसटी, जिसने की नेतृत्व शुरुआत में की थी जीएसटी के ऊपर,
फॉर मच ऑफ द पास्ट डेकेड, पिछले कुछ दशकों में, डिसाइडेड टू बैकआउट द मिडनाइट इनॉग्रेशन, जब इन्होंने निर्णय लिया कि वो बहिष्कार करेगा, ठीक है, मध्य रात्रि के शुरुआत को इन द पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल, संसद के केंद्रीय कक्ष में। तो कहा यह जा रहा है कि जब संसद के केंद्रीय कक्ष में जीएसटी को मध्य रात्रि शुरुआत करने की का जो फंक्शन हुआ, जो समारोह हुआ, ठीक है, उसमें कांग्रेस जिसने की शुरुआत में जीएसटी के लाने की नेतृत्व दी थी, उसके द्वारा इसका विरोध किया जाना और साथ में कुछ और विपक्षी पार्टियों के द्वारा विरोध किया जाना, ये कह रहा है कि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ठीक है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज टुडेज एडिटोरियल इज कंसर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।